हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे डीयू ने अपने जो पीजी कोर्सेज के लिए अपने काउंसलिंग चल रहे हैं उसके लिए मिड एंट्री का भी प्रोविज़न किया हुआ है और उसके लिए जो फॉर्म्स थे या फिर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब जो प्रोविज़न ऑफ मिड एंट्री है इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आज भी रिलीज़ की गई है, जैसा कि पहले भी हमने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है जो कि आप सबने देखा भी होगा। प्रोविजन ऑफ ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस 2024-25 provisions of mid-entry and correction window as per scheduled announced schedule. The University of Delhi announces the opening of a today two-day window from Thursday July 11th of 2024. आज शाम 5 बजे से स्टार्ट होगा ये विंडो और 13 जुलाई को शाम 5 बजे तक ये विंडो चल रहा होगा। ये जो मिड एंट्री का प्रोविज़न किया गया है ये फ्रेश एप्लीकेंट्स के लिए किया गया है। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन इसमें यानी पहले अप्लाई किया हुआ है वो अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री द कैंडिडेट्स हु आइदर फेल टू अप्लाई टू CSAS PG or could not complete their registration for a particular program will be able to participate by paying a mid entry fees of 1001 rupees पर प्रोग्राम। तो हर एक प्रोग्राम का जो फीस होगा वो 1000 रुपीज़ होगा। अगर जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वही कर पाएंगे। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उनको अलॉटमेंट हुआ है और वो फीस का जो पेमेंट था वो नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे लोग मिड एंट्री में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। वही स्टूडेंट सिर्फ इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिन्होंने पहले कभी रजिस्ट्रेशन डीयू के लिए इस साल नहीं किया हुआ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने कंडीशन बता दिया कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में सीट अलोकेट हुई हो और उस सीट की जो फीस थी वो उन्होंने पेमेंट नहीं किया हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स मिड एंट्री में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। हाउएवर मिड एंट्री विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर एमएफए, बीपीएड, एमपीएड, एमए म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स सुपर न्यूमररी कोटा। ऐसे जो कोर्सेज हैं या फिर जो स्पोर्ट्स सुपर न्यूमररी कोटा के सीट्स हैं उस पर जो है वो मिड एंट्री नहीं एप्लीकेबल होगी। During this two-day window, a correction window will also be opened for already registered candidates to edit their profile section, academic section and eligibility criteria as per University of Delhi policies। तो देखिए इन 2 दिनों के बीच में जो नए स्टूडेंट्स हैं वो मिड एंट्री में अपने एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अगर वो अपना कुछ प्रोफाइल सेक्शन में करेक्शन करना चाहते हैं, एकेडमिक सेक्शन में करेक्शन करना चाहते हैं या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो दे कैन करेक्ट एज वेल। जो भी उनके डिटेल्स हैं दे कैन करेक्ट इन दिस 2 days एज वेल। तो 2 दिनों में वो कुछ ना कुछ जो भी अपने चेंजेस करने हैं वो करेक्शन भी कर पाएंगे। तो दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो मिड एंट्री का प्रोविजन, मिड एंट्री की जो डेट है वो 11 जुलाई 2024 शाम 5 बजे से लेकर के 13 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक रहेगा। और इसी 2 दिनों के बीच में इसी टाइम ड्यूरेशन में आप अगर किसी ने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनको अलॉटमेंट हुआ है या फिर अलॉटमेंट होने वाले हैं, वो भी चाहे तो अपने प्रोफाइल सेक्शन में, एकेडमिक सेक्शन में या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपने चेंजेस अगर कुछ करने हैं, कुछ करेक्शन करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये ऑफिशिएटिंग डीन एडमिशंस का ये सिग्नेचर इसमें, और ये एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट से निकाली हुई है। और और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कोई डाउट रहेगी तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। बाय बाय।